तो चलिए आज डांट चोली ब्लाउज बताने वाला हूँ, डांट चोली का डायग्राम। तो नाप ये है, इसी नाप के आधार से आज डायग्राम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए डायग्राम स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो सामने भाग लेने में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। सामने भाग यहाँ पर भी नापेंगे, सामने भाग पहले नहीं निकाल सकते हैं, है ना। पहले पीछे भाग ही निकालेंगे ये वाला, और इधर सब का चिन्ह करेंगे, ये सब चिन्ह करेंगे, पीछे गला काटेंगे। उसी के आधार से सामने भाग को काटना है ना। उसी के आधार से सामने भाग कटेगा। एक बार पीछे भाग बना लिए उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा सामने भाग निकालने के लिए। तो जो भी लेना है पीछे भाग में ही निकालते हैं। यहाँ तीरा गला हो गया और यहाँ तीरा की चौड़ाई पीछे भाग में निकाल लेते हैं काटते समय। फिर सामने भाग में अलग से निकालना नहीं है। सामने भाग जब काटेंगे तो इसी कपड़ा को उसके ऊपर रख करके इस साइड का चिन्ह कर देना है, और इधर का भी, है ना। और साधारण ब्लाउज रहता है तो इधर आधा इंच बढ़ा के लेते हैं और नीचे भी आधा इंच बढ़ा के लेते हैं, है ना। क्योंकि सामने में यहाँ पर फोल्ड बनता है, हाँ, तो यहाँ पर आधा इंच रहता है तो यहाँ पर सिलाई होता है तो उसमें चला जाता है। और इधर सामने साइड से भी रहता है तो यहाँ पर सिलाई करेंगे तो इधर से भी खींचाएगा कपड़ा, है ना। और इधर एक्स्ट्रा हम लोग छोड़ते हैं, इधर छोड़ते हैं तो इधर काज बटन पट्टी सब लगाते हैं, उस समय खींचा जाता है। इस लाइन को जो भी आप खींचे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला गला इसका गहराई जो है यहाँ तक है ना। एक गहराई है, गहराई के सिद्धांत में ये वाला ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक गहराई वाला है यहाँ तक, तो इसके बराबरी में आप लोग इसका दूरी को ले सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको नाप के ही लेना है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपका डीप गला है तो डीप गला है तो गला के बराबरी से इसको ले सकते हैं। मान के चलो इतना गला रहता है, इतना गला है तो इसको आप लोग 4.5 इंच तक इसको बना सकते हैं, है ना। 4.5 से ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि टेलर लोगों का विधि ऐसे भी होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर सीना को 4 भाग किए थे, है ना। सीना का चौथाई भाग 7.5 इंच आया था। यहाँ सीना 30 इंच है, उसके हिसाब से 7.5 इंच। तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से भाग करते हैं 4 भाग, और 4 भाग जितना आता है वहाँ पर टिक लगा देते हैं, है ना। और कमर में भी 4 भाग करके टिक लगा देते हैं, 1 इंच डांट जोड़ करके। फिर यहाँ जैसे हम लोग 1.5 इंच जोड़े हैं, ऐसे 1.5 इंच वो लोग नहीं जोड़ते हैं, है ना। फिक्स में डायग्राम बनाएंगे, जब कटिंग करते हैं उस समय यहाँ से आधा इंच जितना यहाँ मार्जिन होता है सिलाई के लिए, उतना मार्जिन छोड़ करके ऐसे कटिंग कर देते हैं। और ये फिक्स वाला डायग्राम होता तो हम लोग यहाँ से 1.5 इंच बचा करके उसको कटिंग करते, है ना। लेकिन हम लोगों का विधि वैसे है, हम लोग सबको मार्जिन प्लेट सबको जोड़ देते हैं, तो हम लोगों का भी यहाँ 1.5 इंच भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ तीरा की चौड़ाई में यहाँ पर भी यहाँ 2.5 इंच आया था, 2.5 इंच में आधा इंच यहाँ पर जोड़ दिए, है ना। 2.5 इंच जोड़ करके हम लोग यहाँ से कटिंग करेंगे लाइन में, नहीं तो हम लोगों को यहाँ से काटना चाहिए था। ऐसे 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 कटता है। अगर ऐसे हम लोग पहले से जोड़ करके नहीं रखते तो ऐसे बाहर से इसको कटिंग कर देते, है ना। तो इसमें हम लोग मार्जिन को भी जोड़ दिए हैं, 2.5 इंच यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ आधा इंच मार्जिन जोड़ दिया है। तो हम लोग इस लाइन से कटिंग करेंगे और सिलाई यहाँ से होगा, इस टेप से ऐसे सिलाई होगा, है ना। और ये वाला तो कट जाएगा, इसको तो जान रहे हैं आप लोग, यहाँ से ऐसे इधर का तो कट जाएगा, है ना। तो बचेगा यहाँ का 3 इंच, 3 इंच में सिलाई होने के बाद यहाँ 2.5 इंच बचेगा। तो इसी के आधार से हम लोग सामने वाला भाग को भी कटिंग करेंगे। यहाँ तीरा गला 2.5 इंच था, 2.5 इंच यहाँ पर लेंगे, और आगे में 3 इंच लिए थे टोटल में, उसको लीजिए। यहाँ मोहड़ा लिए थे यहाँ पर 5 इंच, है ना। तो यहाँ पर 5 इंच लिख दीजिएगा, मोहड़ा है 5 इंच। तो इसको सामने वाला भाग बना रहे हैं ना, इसको सामने वाला भाग है तो इसको ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, सामने वाला भाग अंदर, ये वाला गहराई में थोड़ा सा कटता है सामने का पल्ला। पीछे का सीना लाइन निकला था 9 इंच, तो इसको भी 9 इंच लेंगे ऐसे, और 1.5 इंच इसमें भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सेव कर देंगे अपने हिसाब से। इसको थोड़ा सा गहराई ही ले लीजिएगा, पीछे वाला भाग से गहराई रहेगा। फिर में यहाँ लिखेंगे सामने गला,
सामने गला को अनुमानित ले लीजिएगा 5.5 इंच, शीर्ष बिंदु से रियल लाइन में लेना है 5.5 इंच, और अंदर में 2 इंच ले लीजिएगा। सामने भाग में जैसे कि पीछे वाला भाग में हम लोग कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 13.5 इंच लिए थे, है ना। तो इसको 13.5 इंच नहीं लेना है, तो ये वाला कपड़ा जो है, ये वाला पोशाक, ये वाला कटोरी इधर छोड़ दीजिए, इधर वाला को देखिएगा, है ना। तो यहाँ सिलाई है, सिलाई से लेकर ये सिलाई तक इसको नाप के देखना है। हर ब्लाउज में अलग अलग नाप आएगा, सबके नाप से अलग अलग नाप आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो जोड़े हैं तो उस समय यहाँ पर आधा इंच सिलाई हुआ, और यहाँ पर ये पट्टी को जोड़े हैं उस समय भी यहाँ पर आधा इंच सिलाई हुआ। तो मान के चलो इसको 9 इंच ही बोलते हैं, है ना, 9 इंच, और ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच, उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 इंच हो जाएगा, है ना। तो 10 इंच हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से 10 इंच, तो इसको यहीं से नाप करके 10 इंच में चिन्ह लगाइएगा, और यहाँ पर सीना लाइन के बराबर इसको लाइन खींच दीजिए, और 1.5 इंच घटा करके यहाँ पर मार्जिन छोड़ दीजिएगा। सब बनाने के लिए इसी को हम लोग बनाएंगे पहले, है ना। ये वाला बाद में बनेगा, कटोरी बाद में बनेगा, तो पहले ये वाला को नापना है। तो यहाँ का नाप को देखिएगा, ये सिलाई हुआ है, इसके अंदर में 1.5 इंच इधर कपड़ा भी है, ये वाला। तो ये कपड़ा 1.5 इंच है, इसको छोड़ करके, ये मार्जिन छोड़ करके यहाँ तक नाप के देखना है ना। यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है, यहाँ ये सिलाई से लेकर यहाँ का सिलाई तक यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है ना। और 1.5 इंच के बावजूद यहाँ पर 0.5 फिर से जुड़ा हुआ है, सिलाई हुआ है, तो 1.5 इंच और आधा इंच जोड़ देंगे वहाँ पर। तो ये मार्जिन है, यहाँ से 1.5 इंच इधर नापिएगा, 1.5 इंच यहाँ ये हो जाएगा, और सिलाई मार्जिन आधा इंच फिर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 इंच में। अभी यहाँ का नापेंगे, ऊपर से गला साइड का, गला साइड यहाँ पर नापेंगे तो यहाँ पर 4 इंच आ रहा है ना। ये 4 इंच हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर आधा इंच फिर सिलाई, और यहाँ पर भी आधा इंच सिलाई है ना। तो यहाँ ऊपर का तीरा साइड का आधा इंच सिलाई, यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए, आधा इंच यहाँ पर सिलाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 4.5 इंच होगा, है ना। ये सिलाई मार्जिन हो गया, और यहाँ से इसको नापे ये सिलाई तक, यहाँ 4 इंच, और इसमें जब जोड़े उस समय आधा इंच सिलाई हुआ, तो 4.5 इंच हो गया, है ना। तो यहाँ से नीचे 4.5 इंच में चिन्ह करना है। इसके गोलाई के आकार देख लीजिए, है ना। यहाँ पर अपने से खुद से यहाँ पर ऐसे गोलाई बनाना है, ऐसे। तो यहाँ पर किस तरह से गोलाई है, जितना अच्छा गोलाई बनेगा उतना अच्छा आप लोगों का कटोरी भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे करके इसको यहाँ गोलाई मिला दीजिए। ये वाला पल्ला हम लोगों का असली पल्ला है ना। ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, और ये वाला भाग कटोरी बनेगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो कपड़ा निकलेगा, ये कपड़ा कटोरी नहीं बनेगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें अभी जैसे कि यहाँ पर डांट लगाना है, यहाँ नीचे साइड में डांट लगा है, उसको इसी कपड़ा को हम लोग ऐसे डांट लगाएंगे तो कपड़ा छोटा पड़ेगा। तो इसको समझो ये डुप्लीकेट है, ये वाला ओरिजिनल है ना। और गला तो यहाँ से कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, फिर ये वाला ओरिजिनल बन जाएगा, और इसको रख लेंगे, और इसको दूसरा कपड़ा को काटेंगे यहाँ पर। तो इसको मान के चलो, इसको काट के हटा देते हैं ना, इसको निकाल देते हैं। समझो यहाँ से ये वाला कट गया, जैसे कि ये वाला बना था पहले, है ना। ये वाला यहाँ से काटे थे, ऐसे वाला काटे थे, और ये पल्ला डुप्लीकेट है, ये वाला ओरिजिनल है ना। तो यहाँ से जो हम लोग काट के हटा दिए, तो इसको समझो ये वाला पल्ला, है ना। और ये वाला पल्ला इसी तरह से बना था, लेकिन आप लोगों का ब्लाउज छोटा है, वो पहले दिए थे वो लोग, उनका बड़ा था, तो ये वाला बड़ा ही निकला था, है ना। तो ये वाला वो डुप्लीकेट है, समझो ये वाला डुप्लीकेट है। तो इसी पल्ला को हम लोग दूसरा पेपर में रखते हैं, दूसरा पेपर में रख करके यहाँ से आधा इंच बढ़ाते हैं, और यहाँ से इधर 1.5 इंच बढ़ाते हैं, और यहाँ से नीचे कम से कम 1 इंच बढ़ाते हैं। यहाँ पर 1 इंच या 1.5 इंच इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डांट चोली रहेगा तो इसको 1.5 इंच बढ़ा देंगे, है ना। ये देखिए इस तरह से यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे,
और ये वाला पल्ला यहाँ से इधर 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच, है ना। इसको 1.5 इंच बढ़ाने के बाद में यहाँ से इसको नाप लेना है, यहाँ कितना है, कितना दूरी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर चिन्ह करेंगे बीच बिंदु निकाल करके। जहाँ से बीच बिंदु हम लोग निकालेंगे वहाँ से नीचे 1 इंच फिर बढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना। 1 इंच फिर बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1 इंच बढ़ा हुआ है और यहाँ से इधर आगे 1.5 इंच बढ़ा हुआ है, ये आधा इंच बढ़ा हुआ है, तो आधा इंच और यहाँ का 1.5 इंच उसको ऐसे मिला लेना है। और यहाँ का बीच बिंदु निकाले थे, यहाँ पर 1 इंच बढ़ा था, उसको ऐसे मिलाना है, यहाँ से इधर मिला देना है। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में काटेंगे वो तो फेंका ही जाएगा, है ना, उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कपड़ा काटने से पहले आप लोगों को पेपर काटना है, तो ये वाला ओरिजिनल बनेगा, तो इसी के आधार से आप लोगों को कपड़ा में काटना है ना। उसका कोई काम का नहीं है। अब ये वाला पल्ला ओरिजिनल बना, ये वाला और ये वाला, है ना, इसी के आधार से सामने के भाग को कटिंग करना है। तो ये सब बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे डायग्राम बना हुआ है ना, तो आप लोगों का डायग्राम में भी समझना है आप लोगों को कि इधर का पल्ला भी यहाँ से हट चुका है ना, तो ये वाला भी बचा हुआ है, ऐसे ही समझोगे। तो यहाँ बाहर रियल लाइन जो है और सामने वाला यहाँ पर आधा इंच ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ऐसे जितना मार्जिन होता है उतना यहाँ का बढ़ा के रखना है, तो आप लोग बढ़ाइए उसको। और यहाँ पर 1.5 इंच नापेंगे, यहाँ पर यहाँ से ये लाइन जो दिख रहा है उसी के आधार पर इसको स्केल को रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाना है, यहाँ पर चिन्ह करिएगा। और यहाँ का गोलाई है, ये गोलाई के हिसाब से 1 इंच नीचे तक बढ़ा दीजिएगा, ऐसे बढ़ाना है। एक गोलाई आया है ना, उसी के आधार से ऐसे ही उतरेगा। और इसका बीच बिंदु निकालिएगा, इसका लंबाई कितना दूर है। जैसे कि यहाँ पर 7 इंच हो रहा है ना, 7 का आधा 3.5 होगा, तो यहाँ पर चिन्ह कर देना है ऐसे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो लाइन खींचे हैं और इधर 1 इंच बढ़ाए थे, तो इधर का नीचे उतरा हुआ है, इधर का ऊपर है ना। स्केल को ऐसे रखते हैं तो ऐसे तिरछा हो रहा है, ऐसे बराबर नहीं हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर 1 इंच बढ़ाएंगे, स्केल को ऐसे तिरछा रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे सीधा नहीं रखेंगे इसको। हाँ, इसको थोड़ा तिरछा करके यहाँ पर 1 इंच फिर बढ़ाना है। 1 इंच इधर का बढ़ा हुआ है, 1 इंच इधर का बढ़ा हुआ था, है ना। और यहाँ से 1.5 इंच इसमें बढ़ा है, तो इसको मिलाएंगे ऐसे और ऐसे। इधर का दूरी और इधर का दूरी बराबर होना चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए वाला सेंटर। ये वाला कपड़ा हम लोग रखे थे, है ना, डुप्लीकेट कपड़ा को यहाँ पर रखे थे। रखने के बाद इधर बढ़ाए हैं, यहाँ पर बढ़ाए हैं, यहाँ पर बढ़ाए हैं, है ना। ये वाला डुप्लीकेट है, इसका कोई काम का नहीं है, इसको हटा देंगे। इतना तो बन गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से अभी नापेंगे, ऊपर साइड में ऐसे नापेंगे। इसका नाप 2.5 इंच रहता है ना। और ब्लाउज छोटा बनने वाला है, छोटा ब्लाउज है, तो इसको 2.5 इंच मत रखिएगा, इसको थोड़ा सा कम कीजिएगा। इसको 2 इंच अभी फ़िलहाल ले लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, अनुमान लगाइएगा, दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए, बीचों बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है, उसी तरह से यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी बराबर होना चाहिए, बीचों बीच में इसका चिन्ह करना है। और यहाँ पर डांट लगाने के लिए, जैसे कि हम लोग पिछला वाला ब्लाउज में आधा इंच हम लोग लिए थे दोनों साइड में डांट लगाने के लिए, है ना। तो इसमें 1 इंच लीजिएगा, यहाँ से 1 इंच इधर लीजिएगा और 1 इंच इधर लीजिएगा, तो इसमें डांट बड़ा रहेगा। और यहाँ का बीच बिंदु निकालिएगा, यहाँ सामने साइड का इसका बीच बिंदु निकालेंगे, तो इसका 4.5 इंच आ रहा है। 4.5 इंच का आधा 2.25 इंच, 2.25 इंच इस साइड से भी लेना है। यहाँ पर ये नीचे वाला भाग से यहाँ 2.25 इंच चिन्ह करना है। यहाँ से दोनों साइड में यहाँ आधा इंच नीचे लीजिएगा, आधा इंच ऊपर लीजिएगा, दोनों साइड में सेम, टोटल में 1 इंच होना चाहिए। और इसका क्रॉस ऐसे कीजिएगा, उधर ऊपर रहेगा और इधर नीचे, और इधर का नीचे और इधर का ऊपर, इस तरह से इसको क्रॉस कर देना है। चलिए ऐसे ही बनेगा। इसमें बीच में डांट रहेगा, ये डांट यहाँ से लेकर आगे तक रहेगा। ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये ऐसे दिख रहा है ना, इधर का इधर दिख रहा है, ऊपर का नीचे गया, ऐसे दिख रहा है। तो ऐसे करना नहीं है आप लोगों को, इसका बीच बिंदु निकाल करके यहाँ पर कट कर देना है, यहाँ पर भी कट कर देना है, यहाँ पर दोनों साइड का कट कर देना है। फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, जहाँ से कट रहेगा उसको मोड़ देना है ऐसे। फिर यहाँ पर जैसे कि यहाँ 0.5 लिए हैं, आधा इंच लिए हैं, तो यहाँ से आधा इंच इसको दबा करके इसको ऐसे दबाते जाइएगा, इधर पतला कीजिएगा धीरे धीरे, फिर इधर मोटा कीजिएगा,
है ना। ऐसे करके ये वाला ऐसे गोलाई सिलाई होगा, है ना, गोलाई सिलाई होगा। और यहाँ का 1-1 इंच आप लोग दोनों साइड में लिए हैं, तो यहाँ ये बीच बिंदु है, यहाँ से 1 इंच इधर आएगा, 1 इंच इधर जाएगा, तो यहाँ से ये वाला ऐसे दब जाएगा और इधर की दूरी 2.5 इंच रहेगा। इसमें क्या है, बैठने में बढ़िया फिटिंग बैठता है। फिटिंग बैठता है इसलिए वो लोग कट वाला चोली बनाते हैं। और अभी ये सिंपल वाला है, इसमें खास करके उतना अच्छा नहीं बैठता है लेकिन उसमें भी और अच्छा से थोड़ा शेप बैठता है, इसलिए उसको ज़्यादातर बनाते हैं, है ना। और सिंपल में बोलेंगे तो आप लोगों के लिए यही सिंपल है, अगले वाला डायग्राम में बनाएंगे इसी को, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है। पहले आप बाद वाला में आप लोगों का फाइनल हो जाएगा। भी पट्टी की चौड़ाई, भी पट्टी की चौड़ाई को मान के चलो 5 इंच ले लेते हैं इसको, शीर्ष बिंदु से रियल लाइन में 5 इंच। नीचे में लिखेंगे भी पट्टी की लंबाई, भी पट्टी की लंबाई जैसे कि पिछला भाग में कमर लाइन निकला था, है ना, 9 इंच निकला था, उसमें से माइनस करेंगे 1 इंच। जो आप लोगों का 1 इंच पिछला भाग में डांट लग जाता है, बीच वाला डांट, है ना, तो वहाँ पर 1 इंच घट जाता है, तो टोटल 9 इंच था, 1 इंच घट जाएगा डांट में, तो 8 इंच बचेगा। तो यहाँ इसका लंबाई 8 इंच रहेगा, भी पट्टी की लंबाई 8 इंच। और ऊपर साइड में सेम ही रहेगा, कमर लाइन जितना था उतना, यहाँ पर 9 इंच ही रहेगा। ऐसे तिरछा रख दीजिए। जब सिलाई करेंगे तो इधर से शुरुआत करते हैं सिलाई करने के लिए, तो इधर जो भी कपड़ा बचेगा, थोड़ा मोड़ा बचेगा, तो उसको काट करके बराबर कर सकते हैं, है ना। और इधर ऐसे कीजिएगा, यहाँ 1.25 इंच आसपास इसको ऐसे डाउन कर देना है, 1.25 इंच। तो इसको गोलाई में शेप करेंगे, इसको ऐसे शेप कीजिएगा, इस तरह से इसको बनाना है। ये हो गया भी पट्टी। और सिलाई करेंगे उस समय ध्यान देना है, ये सामने साइड में रहेगा और ये वाला साइड में रहेगा, और इधर से ही सिलाई शुरुआत करेंगे। इधर कपड़ा बचेगा, बच भी सकता है, घट भी सकता है। अगर बच जाता है तो उसको छांट करके बराबर कर देना है। ऊपर में लिखिएगा बाँह की लंबाई, बाँह की लंबाई बराबर लंबाई धन प्लेट धन मार्जिन। बाँह की लंबाई 5 इंच, 1.5 इंच आपका प्लेट रहेगा, आधा इंच मार्जिन, 5, 6, 7 इंच, इसका टोटल 7 इंच। 1.5 इंच मोहरी में प्लेट लगेगा और आधा इंच जब बाहीं को चढ़ाएंगे उस समय सिलाई हो जाएगा। सर्वो लाइन में इसको 7 इंच चिन्ह कीजिएगा। 7 इंच में प्लेट और मार्जिन 1.5 इंच घटा दीजिए। बाहर साइड में लिखेंगे बाँह की चौड़ाई, बाँह की चौड़ाई बराबर मोहरा लाइन। धन लगा करके कपड़ा का मार्जिन जोड़ने के लिए 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पर मोहरा लाइन 5 इंच था, 5 इंच में 1.5 इंच जुड़ेगा, बराबर 6.5 इंच। यहाँ पर हम लोग हमेशा 1.5 इंच जोड़ते हैं, यहाँ 2 इंच भी जोड़ सकते हैं, है ना। मार्जिन में कमी नहीं होना चाहिए। तो इसको शीर्ष बिंदु से रियल लाइन में लीजिएगा 6.5 इंच, और इसका सेकम लाइन रहेगा 2.5 इंच, 2.5 को भी ले लीजिए। और बाहें की लंबाई है, उसके बाहर साइड लिखेंगे मोहरी लाइन। मोहरी लाइन बराबर मोहरी का, इसका सूत्र है 1/2 धन 1 इंच। 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन जोड़ सकते हैं। मोहरी का नाप 9 इंच है, 9 को 2 भाग करेंगे, 4.5 इंच आएगा। धन लगा करके एक, यहाँ मोहरी लाइन का उत्तर 5.5 है, 5.5 इसमें लीजिए। हाँ 5.5, बाहर वाला में आधा इंच बढ़ा करके लीजिएगा 6 इंच, और इसको यहाँ मिला देना है, और 5.5 को सेकम में मिलाना है।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इधर एक्स्ट्रा जगह छोड़े हैं, तो चुन्नट बनाना है तो बाहीं की लंबाई को हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे 2 इंच, इसको 2 इंच बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर इसको शेप करेंगे, जैसे पहले यहाँ से ऐसे शेप करते थे उसी तरह से यहाँ का शेप करेंगे, है ना। इसको देख लीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे शेप करेंगे। चुन्नट बनाएंगे, इसी को यहाँ से लेकर कपड़ा यहाँ पर बचेगा, इसी को हम लोग चुन्नट बनाएंगे, है ना। और जैसे कि बाहीं की चौड़ाई जो है 8 इंच 9 इंच से ज़्यादा तो कपड़ा हम लोगों के पास बचता नहीं होता है, नहीं तो बाहीं की चौड़ाई को भी बढ़ा करके उसमें से भी हम लोग चुन्नट बना सकते हैं, है ना। और इधर कपड़ा कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग लंबाई को बढ़ा दिए हैं। और चौड़ाई को जब हम लोग बढ़ाते हैं, चौड़ाई का चुन्नट अलग बनता है, और लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, इसका चुन्नट अलग बनता है। और चौड़ाई से बनाएंगे, चौड़ाई में ज़्यादा रख करके इसका चुन्नट बनाएंगे, तो यहाँ चुन्नट तो बन जाएगा, वो बैठा हुआ रहेगा। और इसको ऊपर तरफ से लंबाई, बाहीं की लंबाई को बढ़ा करके हम लोग चुन्नट बनाएंगे, वो चुन्नट ऐसे उठेगा, है ना। यहाँ पर उठा हुआ रहता है कंधा के पास, तो लंबाई को बढ़ा करके लंबाई तरफ से चुन्नट बनता है तो उठता है, और चौड़ाई की तरफ से चुन्नट बनता है वो बैठा रहता है, दबता है वो, है ना। तो ऐसे आप लोग दोनों साइड से बना करके देखिएगा, जो अच्छा लगेगा उसको बनाइएगा। भाग के 4.5 इंच आया, मार्जिन के लिए 1 इंच हम लोग जोड़े हैं, तो यहाँ पर 5.5 इंच आया। तो चुन्नट बनाना है तो फिर यहाँ का कपड़ा को ज़्यादा ले लीजिएगा, है ना। यहाँ का कपड़ा को ज़्यादा लीजिएगा, जैसे कि बाहीं की चौड़ाई जितना है पूरा चौड़ाई बराबर रहेगा, यहाँ पर भी सेम चौड़ाई रहेगा, यहाँ जितना चौड़ाई रखे हैं उतना ही सेम रहेगा। और यहाँ जो कपड़ा बचेगा, यहाँ पर कुछ कपड़ा तो बचेगा ही, यहाँ से इतना, है ना, तो उसको आप लोग चुन्नट बना सकते हैं। चुन्नट बनेगा, जो भी बचेगा उसको यहाँ